गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग बात करेंगे ट्रूथ अबाउट मॉक्स। मॉक्स की सच्चाई के बारे में बात करेंगे IBPS A4 मेंस के लिए स्पेशली। ठीक है, देखिए अभी आप जब भी अभी आपका प्रिपरेशन हो गया होगा या जो भी कर रहे होंगे, आपको सब लोग बोल रहे होंगे कि आपको मॉक्स लगाना बहुत ज़रूरी है, मॉक्स लगाइए, बहुत सारे मॉक्स दीजिए, मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये सब बातें बहुत हो रही होगी। बट सच्चाई ये है कि आपको अपने ब्रॉडनेस पे काम करना चाहिए, अपने पढ़ाई के ब्रॉडनेस पे काम करना चाहिए। देखिए मार्केट में जो मॉक्स है, ठीक है, मार्केट में जो मॉक्स है, मैंने 3-4 मॉक्स देखे हैं, 3-4 डिफरेंट कोचिंग्स के मॉक्स देखे हैं। सब कोचिंग्स के मॉक्स में कुछ एक आध रिप्यूटेड जो कोचिंग्स है ना, रिप्यूटेड कोचिंग्स के मॉक्स का क्या है कि वो क्वेश्चंस इतने टफ डाल दे रहे हैं ना मॉक्स में, इतने टफ क्वेश्चंस, तो आपको फील होगा कि यार मेरा तो प्रिपरेशन हुआ ही नहीं है। बिकॉज ये टफ़ क्यों डाल रहे हैं पता है, ये मॉक्स वाले टफ़ क्यों डाल रहे हैं, XYZ मान लो एक कोचिंग का नाम लेते हैं, और ये मॉक्स वाले इसलिए टफ़ डालते हैं ऑल बिकॉज कि उनको ऐसा फील होता है कि जब मैं टफ़ दूंगा ना तो उनको लगेगा उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, और उसके बाद वो मेरा मटेरियल खरीदेंगे। ठीक है, मटेरियल बाय करेंगे। उनका होल एंड सोल प्रोसेस यही रहता है कि वो मॉक्स को इसलिए दें, इसलिए टफ दें क्योंकि आपको पता चले कि आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो रहा, और उसके बाद आप उनका मटेरियल खरीदो। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई इंसान 6 साल या 7 साल से कोचिंग्स चला रहा है तो उनको ये पैटर्न का पता नहीं हुआ होगा। ठीक है, मुझे ऐसा एकदम नहीं लगता कि ये पैटर्न का उनको पता ही नहीं चला होगा कि वो IBPS वो क्या खोज रहा है या क्या क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, आप सबसे अच्छा, आप ना जो भी बच्चे 3-4 साल अभी तक एग्ज़ाम दे दिए होंगे उनको ये सब बातें पता चल गई होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर जो भी न्यू स्टूडेंट है ना वो अक्सर ये ट्रैप में फंसते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रैप है। ये ट्रैप में आप मत फंसो। अगर ये बातें आपको लगती है कि नहीं मेरी बातें गलत है, तो आप क्या करो कि आप पास्ट पेपर्स देखो। सबसे अच्छा मॉक, सबसे अच्छा समझने का एक ही है जो IBPS जो क्वेश्चंस बनाता है उनके पास्ट पेपर्स देखो। पास्ट पेपर्स में आप देखो और उसके आंसर्स देखो, उसके आंसर्स आप बुक्स में मिलाओ। आपको क्या समझ आएगा कि क्वेश्चंस डीप कभी नहीं रहते, कभी नहीं। ठीक है, अगर 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में, 5 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो आप कभी नहीं बना पाओगे। ठीक है, और ये जो कोचिंग्स वाले हैं ना आपको यही दिखाएंगे, इसी के पास भगाएंगे आपको। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, आप प्लीज़ डिटेल में समझिएगा। 60 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, यू नीड 40 क्वेश्चन करेक्ट। ठीक है, अगर आप 40 क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन मोर और लेस 99% चांसेस रहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात आती है वो 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि ये जो 5 क्वेश्चंस है ना, 5, 6, 7 और 8 भी क्वेश्चन रख लो, 8 क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं। ठीक है, बहुत टफ होते हैं, और वो आपको मतलब आपको ये क्या करेंगे ना कि ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पे। हाँ, बहुत टेढ़ी खीर रहेगी। हाँ, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, मोस्ट स्टूडेंट मतलब 100 स्टूडेंट्स में से 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको क्या करेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बताएंगे कि ये मेरे पास से आया है ये क्वेश्चंस। ठीक है, ऑल बिकॉज कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, 2000 पेजेस, 4000 पेजेस, ठीक है, 3000 पेजेस। ठीक है, आप पूरी मॉड्यूल देखोगे तो इतने इतने पेजेस का मॉड्यूल रहेगा। अब आपको अगर मॉड्यूल इतने ज़्यादा चीज़ों में से अगर वो 7 क्वेश्चंस में से 1 से 2 क्वेश्चंस आ ही जाता है तो क्या बड़ी बात हो गई। ठीक है, और आपको क्या लगता है कि वो जो आपको मॉड्यूल है वो पूरा आप रट लोगे? हाँ, ऑल बिकॉज ऑफ ये दिस 2 और 3 क्वेश्चंस। और मैं बता दूं कि इस 5-6 क्वेश्चंस की तृषा में, इस 5-6 क्वेश्चंस बनाने के चाह में, आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस रहते हैं, एक तो ये 40 क्वेश्चंस और यहाँ पे एक और 10-12 क्वेश्चंस का रख लो जो कि मॉडरेट लेवल के होते हैं। ठीक है, और ये मॉडरेट से ईजी लेवल के होते हैं। ठीक है, तो ये जो 40 क्वेश्चन और ये जो 10-12 क्वेश्चन में जो ईजी क्वेश्चंस रहता है ना, वो रिवाइज नहीं होने के कारण आप नहीं बना पाते हो। ठीक है, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ये 5-6-7 क्वेश्चंस की ओर मत भागो, एकदम मत भागो, क्योंकि कोचिंग्स वाले यहीं से पैसा कमा रहे हैं, है ना। तो कोशिश करो कि यहाँ पे मैं रहूँ, इस क्वेश्चंस में मैं रहूँ, इसको बनाने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोचिंग्स में मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स देखा। वो कोचिंग्स में क्या कर रहे हैं आजकल कि आपको जो
पैथोलॉजीज़ है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी है, एकदम भर भर के एकदम बड़े बड़े क्वेश्चंस दे रहे हैं, मतलब इतने डीप क्वेश्चंस दे रहे हैं कि आपको लगेगा कि और मुझे डीप पढ़ना चाहिए और डीप पढ़ना चाहिए। और रैदर देन रिवीजन ना करवा के आप बहुत डीप पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। और उससे क्या हो रहा है कि जब एग्ज़ाम होगा ना तो आपका जो इजी 5-6 क्वेश्चन रहेगा ना वो गलत हो जाएगा। ये डीप के चक्कर में, ये 1-2 क्वेश्चन बनाने के चक्कर में ये इजी 5-6 क्वेश्चन गलत हो जाएगा और ये 1-2 भी नहीं बनेगा तुमसे, ये इशू होगा आपको, ठीक है। तो देखो मॉक्स क्या होता है ना, मॉक्स इज़ ओनली मीन्ड फॉर रिविज़न, ठीक है। IBPS AFO की बात कर रहा हूँ मैं, AFO मेंस की बात कर रहा हूँ। अगर आप प्रीलिम्स के मॉक्स दे रहे हो, ठीक है, प्रीलिम्स के मॉक्स दे रहे हो, इट्स वेरी गुड, ठीक है। देखो मॉक्स बना क्यों था, मॉक्स बना था स्पीड टेस्ट के लिए, स्पीड टेस्ट के लिए और एग्ज़ाम का एक्चुअल आपको सिनेरियो दिखाने के लिए। ये ऐसा नहीं है कि आप मॉक्स में बहुत मार्क्स ला रहे हो तो आप बहुत अच्छा करोगे, स्पीड टेस्ट में आप अच्छा करोगे ऑफ कोर्स, पर AFO मेंस जो है ना काइंड ऑफ GS का एग्ज़ाम्स टाइप है, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम GS का होता है वैसे आपको एग्रीकल्चर का GS टाइप का एग्ज़ाम है, ठीक है। इसका जो लेवल है, इसका जो ब्रॉडनेस है बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो होता क्या है कि आप अगर कमीशन एग्ज़ाम में जाओ, UPSC के एग्ज़ाम्स दो या BPSC का एग्ज़ाम्स दो या कोई भी स्टेट कमीशन से एग्ज़ाम दो, तो मॉक्स उस लेवल का मैटर नहीं करता है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में इसलिए मैटर नहीं करता क्योंकि ब्रॉडनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्वेश्चंस के ब्रॉडनेस बहुत ज़्यादा है। तो उसी तरह AFO मेंस के लिए मॉक्स इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। अगर मॉक्स आपको वो रिवाइज करवा रहा है तो ये जो मॉक्स है ये वन ऑफ द बेस्ट मॉक है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि आपका जो इजी क्वेश्चंस है ना वो छूट नहीं रहा है, ठीक है, रिवीजन हो रहा है, गलती हो जा रहा है, आप फिर से उसको देख रहे हो और आपको फिर से वो रिवीजन हो जा रहा है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि मॉक्स जो है ऐसा चूज़ करो जो रिवीजन करवा रहा हो, रैदर देन वो न्यू क्वेश्चंस दे रहा हो। न्यू क्वेश्चंस दे रहे हैं बहुत टफ बहुत अंदर से और आप बना नहीं पा रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे मॉक्स नहीं इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। मे भी आप उनके 50 मॉक्स दे दो, 50 मॉक्स 560 क्वेश्चंस के, तो 3000 क्वेश्चंस करने के बाद मे बी देयर इज़ अ चांस कि आप 2 क्वेश्चंस बहुत टफ वाले बना लो। पर मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ कि इसके एवज में आप 5 क्वेश्चंस जो ईजी रहेंगे वो आप छोड़ दोगे, ठीक है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ। मैं आपको पूरा ये जो पूरा सिनेरियो बताया ना उससे मैं बता रहा हूँ आपको कि आप पास्ट पेपर्स देखो, पास्ट पेपर से एनालाइज करो। सबसे पहला, मॉक्स खरीद चुके हो, मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मॉक्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, इट्स वेरी गुड, ठीक है। दोनों में कोई आपको टेंशन वाली चीज़ नहीं है। मॉक्स रिवीजन के लिए रखो, उसको आधार मत बनाओ अपने पढ़ाई का, ठीक है। मॉक्स से क्वेश्चंस यहाँ से आ गए तो उस पूरे लेवल को, पूरे चीज़ों को मैं पढ़ रहा हूँ, उसको आधार मत बनाओ। इर्रिलेवेंट चीज़ें से बचो, इर्रिलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको। TNAU वेबसाइट्स में जाके हमने पढ़ना है, TNAU वेबसाइट्स को देखना है, अपने नोट्स पे भरोसा करना है, ठीक है। अपना नोट्स पे आपको रिलाई करना है, रिलाई ऑन योर नोट्स, ठीक है, रिलाई ऑन योर नोट्स, और आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। मॉक्स लास्ट में आप देख लेना थोड़ा मोड़ा, ठीक है, कि क्या रिवीजन से घट रहा है क्या नहीं। और अगर मॉक्स आपके पास है, आपने ख़रीद रखा है, तो उसको आप पढ़ते रहो, पढ़ते चलो। इर्रिलेवेंट चीज़ें मत करना। होता क्या है ना, मॉक्स से आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो क्या करता है कि उसमें कोई क्वेश्चंस अजीब सा आ जाता है तो वो चीज़ें पढ़ने लगता है और रिवीजन करना कम कर देता है। तो इन्हीं चीज़ों से बचना है और फिर धीरे धीरे पढ़ते रहना है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।